हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको मैक्सिमम मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मैं करवा रहा हूँ। और उसमें जो आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेकंड एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी, उसमें एक तो चीज़ें रहती हैं मेरी और वो मैं करवा दूँगा। ओके। और एक तो वो मेरा ए सी माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो वाले कुछ एक केसेस हैं। एक मैं बीच में एग्जांपल दे रहा था आपको 7, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने उसमें वो ब्रेक कर दिया था, इसलिए मेरी 2 उसमें वीडियो जाएंगी आपके पास। तो उसमें आप देखेंगे कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये जो हम जो आज करने जा रहे हैं ये एक मेथड होता है लैग्रेंज मेथड, और उसमें क्या करना है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब जो हम करने जा रहे हैं इसमें होता क्या है, इसमें आप स्टार्ट पढ़ेंगे तो ये मेरा अब आर्टिकल चल रहा है, आर्टिकल 7.4, राइट। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज अवर 7.4 आर्टिकल है। दिस इज 7.4 आर्टिकल आपको मैं यहाँ इसमें बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग में इसके अंदर पढ़ के बता रहा हूँ आपको कैसे देखना है आपने। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड multiplier is used to find the extreme value of function of 3 or more variables। अब जो हम करने जा रहे हैं एक्चुअली में इसमें 3 वेरिएबल्स हम लेंगे। क्या होगा, when the variables are not independent but are connected by some relation। तो इसमें 2 चीजें लिखी गई हैं इस पैराग्राफ में। जब इसके जो मैं आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें 2 चीजें लिखी गई हैं। नंबर 1, कनेक्टेड बाय सम रिलेशन। नंबर 1, तो उसमें देखेंगे आप, मैं दिखाऊंगा आपको कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई रिलेशन दिया जाएगा। और दूसरा, उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है कि इसमें हम 3 वेरिएबल हम लेंगे, 3 एंड मोर, बट इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 3 वेरिएबल का ही लेंगे। तो 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा जिसको हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा। उससे पहले उसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालने होंगे और उसके बाद वो तभी निकलेंगे जब उसके अंदर कोई रिलेशन दिया होगा और वो आपको गिवन होगा, दे आर कनेक्टेड बाय सम रिलेशन। ये पहले पैराग्राफ में उसने लिखा है। उसके बाद वो कहता है कि जो फंक्शन एक्स वाई जेड में दिया जाएगा उसको आप एफ से डिनोट करेंगे, और जो गिवन एक रिलेशन दिया जाएगा इसके अंदर ए रिलेशन दिया जाएगा उसको आप फाइव से कनेक्ट करेंगे। उसको नाम क्या रखेंगे, फाइव। और जो एक्स वाई जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना होगा 3 वेरिएबल का, उसको क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशन क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट जिसको हम कहते थे, जब हम पहले क्रिटिकल पॉइंट कहा करते थे +2 में, अब उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। उसकी क्या कंडीशन होती है वो मैं सारा का सारा आपको इसमें बता दूंगा। बट कैसे बताऊंगा, हम सारा एग्जाम्पल से ही करेंगे, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है, इसमें थ्योरी लिखी हुई है वो बाद में देख लेना। मैं सीधा आपको एग्जाम्पल 1 की तरफ लेके चल रहा हूँ। कैसे क्या कहते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसने एक्चुअली में u स्क्वायर, v स्क्वायर और w स्क्वायर दे दिया। हम बाद में क्या करेंगे, इसको x में चेंज कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम x y z में ही लेते हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, गिवन क्या है, गिवन क्या लिखा है उसने, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है, ए यू प्लस में बी वी प्लस में सी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप ए प्लस बी प्लस सी की जगह आप सिंपल ले सकते हैं। आप ए की जगह ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, दीज आर द सम कांस्टेंट वैल्यूज। सम कांस्टेंट आप कह सकते हो। अगर आप लेना भी चाहें तो यहाँ पे 2 3 4 और ये 2 3 4 का सम कर दीजिए वो 9 आ जाएगा। तो आप ये ऐसा भी ले सकते थे, बट इसमें जो है वैसे ही वैसे करा रहा हूँ। बट ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर अब गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह एक्स ले लो, ए एक्स बी वाई प्लस में सी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन
इसमें सबसे पहले f जिसको आपने मैक्सिमम मिनिमा निकालना है वो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैंने कहा था कि एक आपको जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है वो एक्स वाई जेड में होगा, तो ये f दे दिया गया है। और एक लिखना है फाई। फाई ये अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको एक्स वाई जेड कह सकते थे हम, एक्स वाई जेड, और ये इक्वल टू फाई के साथ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब यहां से जो कंडीशन बनेगी इस क्वांटिटी को उठा के आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज ए फाई, इसको आपने फाई कहना है। तो फाई क्या बन जाएगा आपका, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड और माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। जब सभी को उठा के इधर ले आएंगे तो इधर राइट हैंड साइड 0 रह जाएगी, तो इस क्वांटिटी को आपने फाई कहना है। तो ये दो क्वांटिटी हर क्वेश्चन के अंदर, ये दो क्वांटिटी आपको लेनी ही लेनी है। जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है वो ये होगा। आपका टारगेट क्या है, टारगेट है एक्स की और वाई की और जेड की आपको वैल्यू निकालनी है, जिससे एक्स वाई जेड जिसको कहते हैं पॉइंट निकालना है आपने। और साथ में इस फंक्शन को क्या करना है, हमने चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा। इस पॉइंट के लिए हमने क्या चेक करना है, हमने मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो ये दो चीजें आपको चेक करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। यही क्वेश्चन अब चलता रहेगा। तो जो मैंने अभी आपको लिख दिया है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने कहा हर क्वेश्चन के अंदर ये होगा, जिसकी मैक्सिमम है उसको एफ लेना है और जो गिवन कंडीशन होगी उससे फाई बनेगा। अब एक क्वेश्चन को आराम से सारा का सारा देख लीजिए, मैं कैसे आराम से इसको करवा रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको थ्योरी क्लियर हो गई तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, सबसे पहले आपका एफ आ गया, फिर उसके बाद फाई आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको दो चीजें आपको याद करनी है। ये थ्योरी से उठा रहा हूं मैं, ये थ्योरी से आपको दो चीजें आपको याद करनी है। क्या याद करना है, इसके अंदर मैं पहले लिख रहा हूं ए, यहाँ पे के एक वैल्यू मैं ले रहा हूं, और जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि व्हाट इज के एक क्वांटिटी है, के इज ए क्वांटिटी, जिसको आप बाद में ये कहेंगे कि के हमारी हेल्प करने आया है, और के एक हमारे पास क्वांटिटी होती है जो हमारी हेल्प करेगा किसकी वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वाई जेड के लिए। और ये कहाँ से लिखा जा रहा है, ये सारा का सारा थ्योरी से लिखा है। ये फाई है एक्चुअली में थ्योरी से, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन है। एफ ओवर दिस इज वाई प्लस में के फाई ओवर दिस इज वाई इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन जैसे हर एक में, जैसे आप प्लस, आपको याद होगा, मैं दोबारा चलता हूँ, आप प्लस 2 में जब पढ़ते थे तो वहां पे आप कहते थे कि एफ एक्स इज ए फंक्शन, तो वहां पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी कौन एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट देता था। उसके बाद जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ओवर वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती थी। अब ये तीन कंडीशन जो मैं लिख रहा हूँ, ये लाइक दिस, फाई ओवर जेड इज इक्वल टू 0, ये तीन कंडीशन जो है इनसे हमें पॉइंट मिलेगा, इनसे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। इनकी वैल्यू देखिए, ये क्या है, इनकी वैल्यू फाई एफ को किससे करना है, एक्स से, इसको एक्स को एक्स से कर दीजिए, ये 2x आ गया, बहुत सिंपल है। प्लस में के हमारी हेल्प करेगा और बाद में ये इसकी वैल्यू निकाल कर एक्स वाई जेड की चला जाएगा। तो ये हमारा एक हेल्प करने के लिए एक कांस्टेंट की क्वांटिटी कह सकते हो, राइट, ठीक है। चलो अब आप आ जाइए, एफ को हम इसके साथ करें, इसके साथ आ जाएगा प्लस में ए इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है, पहली इक्वेशन कह सकते हो आप। तो दिस इज पहली इक्वेशन, और उसके बाद इसको किया ए से आ गया, फिर इसके बाद इससे करेंगे, ये आएगा नेक्स्ट से 2y प्लस में k इंटू बी इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट आएगा 2z और प्लस में k इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर आपने लिखनी है, और यहीं से क्वेश्चन हमारा टर्न लेगा। इन क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, आगे धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन टर्न लेते चले जाएंगे। इन तीन से हमारा आगे जो है कैसे टर्न लेगा, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इन तीन इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, इन तीन के बाद हमारे क्वेश्चन में टर्न आएगा, और टर्न के बाद हमारा देखते हैं कैसे कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चन में करेंगे। ये मैं हर एक में तीन कंडीशन, तीन इक्वेशन लिखा करूंगा और हिंट दिया करूंगा आपको। ये क्वेश्चन तो मैं पूरा करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा। बट मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें ये जो तीन इक्वेशंस होंगी, वहां से एक्स वाई जेड डिफरेंट अप्रोच से निकलेगा। तो इसमें जो अप्रोच ले रहा है ये सिंपल अप्रोच है। ये सिंपल अप्रोच इसलिए है कि ये सिंपल क्वेश्चन की तरह ट्रीट हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सबसे पहले आप देखते हैं, पहली इक्वेशन से x निकालेंगे,
पहली इक्वेशन से उसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट इक्वेशन से y आ जाएगा, दिस यहाँ से y, मैंने कहा हर का जो अप्रोच होगी वो अलग होगी, माइनस के सी बाई 2। तो इसमें ये पहले एक्स वाई जेड की पहले वैल्यू निकाल रहा है। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है तो वो वैल्यूज किस में पुट करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। वो जो गिवन कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन कौन सी थी हमारी, जो गिवन कंडीशन थी ए दिस इज, ये गिवन कंडीशन थी हमारी, इसको कह दो ये, इसकी जगह हमने ये ले ली थी। तो व्हाट इज द गिवन कंडीशन, ए गिवन कंडीशन थी हमारी, जो भी एक रिलेशन जो मैंने सबसे पहले कहा था दे आर कनेक्टेड बाय सम रिलेशन, उसको यहाँ लिख लो, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये था हमारा ए प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो ये गिवन रिलेशन में हमने पुट कर देनी है। चलो पुट करते हैं। हमारा टारगेट क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। के हमारी हेल्प करेगा और चला जाएगा। चलिए यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करिए, ए एक्स की वैल्यू माइनस के ए बाई 2 प्लस बी माइनस के दिस इज वाई की वैल्यू बी डिवाइड बाई 2 प्लस में सी, और ये के की जेड की वैल्यू ये रही माइनस के सी बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से के भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से के की वैल्यू। बुक वाले ने क्या किया, माइनस के बाई 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी चीजें उठा के उधर ले जाएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी ये आ गया, इधर से हम ले जाएंगे, इससे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वेयर और यहाँ से आ जाएगा प्लस में बी स्क्वेयर और प्लस में क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया सी स्क्वेयर। तो ये चीज आ गई हमारी। तो ये जो रिलेशन आया है, वैसे अक्सर जो होता है हम के भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, z की निकालनी है। यहाँ पर माइनस के बाई 2 पड़ा है, यहाँ पे माइनस के बाई 2 पड़ा है, यहाँ पे माइनस के बाई 2 पड़ा है। तो माइनस के बाई 2 की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू में दिस a प्लस बी प्लस सी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पुट कर दो तो ये b और सेम सब कुछ सेम आ जाएगा नीचे, और z की वैल्यू किस में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो माइनस के बाई 2 की, तो c और ये आ गया वैल्यू। तो ये था जी हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब है कि हमारे को ये जो पॉइंट मिल गया जिसका नाम एक्सट्रीम पॉइंट कहते थे, तो ये हमारे पास आ गया एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं दोबारा करा देता हूँ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ के एंड दीज थ्री इक्वेशन कहना चाहिए हमें, 3 इक्वेशंस। विद द हेल्प ऑफ दिस हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, बाकी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे इससे। क्यों, इन 3 के बाद जो हमारा लॉजिक लगेगा, इन 3 इक्वेशन के बाद जो लॉजिक लगेगा, अब यहाँ लॉजिक देखिए क्या किया है। यहाँ लॉजिक क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन से x निकाल लिया, इस इक्वेशन से y निकाल लिया, इस इक्वेशन से z निकाल लिया। आप कहेंगे एक्स वाई जेड तो आ गया, बट आप भूल रहे हैं कि k हमारी हेल्प करने आया है, वो एक्स वाई जेड में नहीं आएगा। रिमेंबर दिस वन, k सिर्फ हमारी हेल्प करेगा, तो वो आंसर में एक्स वाई जेड में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद जो गिवन रिलेशन होता है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास माइनस के बाई 2 यहाँ से निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू आ गई, राइट, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पुट कर देनी है, तो x आएगा, ये आएगा y, अब आ गया। अब इसमें k नहीं आया, दैट्स गुड, तो एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आ गई। एक्स वाई जेड में कौन कौन आया, ए बी सी, वो तो आने ही थे क्योंकि हमारे आंसर में ए बी सी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर इन 3 इक्वेशन के बाद लॉजिक बदलता रहेगा और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आती रहेगी। अब हमारा सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम ये बताते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। और सेकंड पार्ट मैं इन 3 इक्वेशन को अभी रख रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बदलता रहेगा, f बदलेगा, फाई बदलेगा, ये 3 रिलेशंस में हमारी वैल्यूज बदलती रहेंगी, 3 इक्वेशन बदलती रहेंगी, 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड भी बदलते रहेंगे। चलिए, ये था जी हमारा फर्स्ट। अब इसका सेकंड
सेकंड पार्ट में क्या करना है, मैं सेकंड पार्ट इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, सेकंड पार्ट इज स्टार्ट। क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमने एफ को मैक्सिमा या मिनिमा ये चेक करना है, ठीक है। अब हमने जो लास्ट पढ़ा था, लास्ट मेरी एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज में हमने दो वेरिएबल का किया था, याद है आपको, दो वेरिएबल का हमने किया था। एक्स और वाई में क्वेश्चन होता था लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास, तो उसमें एक्स और वाई होते थे, बट यहाँ पे तीन वेरिएबल है। तो अब क्या करें, लास्ट एक्सरसाइज में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या करते थे, आपको ए निकालते थे, राइट, फिर उसके बाद सी निकालते थे और माइनस में बी स्क्वायर निकालते थे, और उसके बाद हम कहते थे ये ग्रेटर देन जीरो है, और साथ में ए चेक कर लेते थे, ए लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा फंक्शन जो भी एक्स एफ होता था, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और ए ग्रेटर देन ए क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो दिस इज मिनिमा, मिनिमा। और ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर लेस देन जीरो होता था तो हम कहते थे कि नॉर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता था तो हम कहते थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो मेरा काम अभी रहता है। मैंने इसके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं। तो इस क्वेश्चन के अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज से करवाने हैं, लास्ट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कराने हैं जिसमें ए सी माइनस बी स्क्वायर जो होगा कुछ क्वेश्चनों में आता है, ये किसी पॉइंट के ऊपर ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाता है, ये मैंने अभी छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है। और इसके साथ प्लस में क्या छोड़ा है, मैंने एक एग्जाम्पल छोड़ी थी मैंने 7, जो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने अभी बताया, मैं वो दे रहा था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने वो मिस करके उसकी 2 वीडियोस बना के आपको भेजी है। अब हम चलते हैं, ओके चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये तो मेरा लास्ट लेक्चर में था, ये जो मैंने आपको थोड़ी ब्रीफिंग की है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा जो है फंक्शन, जो अब फंक्शन जो है नाउ, अब जो नाउ फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल में है। इसमें सबसे पहली लाइन आपने लिखना है, यहाँ पर आप बुक को देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट जेड बी ए फंक्शन इन एक्स एंड वाई, पहली लाइन। ये कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस एज्यूम जेड बी ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ, ये लाइन लिखने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन लिख लें हम, ये मान लें अगर जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब है कि नाउ एफ इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। हम ये लाइन लिखते हैं, इसका मतलब जेड में कौन कौन है, एक्स और वाई, जेड। अब ये आपको ये लेके चलना पड़ेगा, आप कहोगे कैसे, ओके मैं बता देता हूँ। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, क्या यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर ये हमारा जो रिलेशन था ए एक्स प्लस में बी वाई सी जेड, ये हम पहले भी करते थे, ए प्लस बी प्लस सी, यहां से अगर जेड की वैल्यू निकाल लें तो आपको पता है आप निकाल सकते हो। और अगर ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस जेड की वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो ये 2 वेरिएबल का रह जाएगा। तो हम करना कुछ नहीं है, वो करना नहीं है आपने अभी फिलहाल, सिर्फ आपने ये सबसे पहले थ्योरेटिकल लिखना है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है आपकी जो लिखनी है, क्या कि यहां जो गिवन रिलेशन है वहां से अगर सोचें, अगर सिर्फ सोचना है कि जेड की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है जेड इज ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो एफ कैसे ट्रीट होगा, 2 फंक्शन के उसमें ट्रीट हो जाएगा। अगर ये 2 फंक्शन में ट्रीट हो जाएगा तो यहाँ से वही फार्मूला लगेगा जो हम पहले लगाते थे, ए सी माइनस बी स्क्वायर, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जब हम ये लाइन लिख देंगे तो एफ 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा और हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज में चला जाएगा। अब हम अप्रोच जो लेंगे वो लास्ट एक्सरसाइज की लेंगे जो मैं करने जा रहा हूं। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, सिर्फ जो आपको मैंने थ्योरी बताई है, ये जो थ्योरी बताई है सिर्फ आपके लिए ये है कि मैं आगे अब करने क्या जा रहा हूं। चलिए जी, अब जेड को आपने क्या लेना है, जेड को ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए, लिखना पुट नहीं करना, उसमें कभी यहां से वैल्यू पुट कर दो, नहीं वो नहीं करनी, इसमें सिर्फ एज्यूम करके चलना है। और इसकी अप्रोच देखो ये कैसे कर रहे हैं आप। चलिए, सबसे पहले जो गिवन रिलेशन था उसको लिख लो आप, जो गिवन रिलेशन था, लो जी, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको डिफ्रेंशिएट करो। पहले आपको मैं क्यों बता रहा हूं, ये बुक में हो सकता है आगे पीछे करे, बट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई करके रख लो। देखो क्या आता है, एक्स से करोगे तो ये ए आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ सी जेड के अंदर एक्स है, यस है, मैंने बताया था जेड के अंदर एक्स है, तो ये जेड ओवर एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाल के रख लेनी है, और हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करूंगा, माइनस ए बटा सी निकाल लेनी, ये हमें आगे जाके काम आएगी। इसको फिर इसी को हमने y से करना है, तो ये 0 हो जाएगा और ये b आ जाएगा,
ये c आ जाएगा, ये z ओवर पार्शियल डेरिवेटिव, और z में y है, यस है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से z और y की वैल्यू निकाल के रख लो, ये आएगी y ओवर c। तो ये दो वैल्यू आगे जाके इस्तेमाल होंगी, ये आप पहले ही करके रख लो, ये बाद में करेगा या पहले करे, जैसे करे आप इसको पहले ही कर लो। कहाँ से करना है, इन दो चीज़ों का रिजल्ट मुझे आगे जाके इस्तेमाल करना था। कहाँ से, ये कहाँ से किया मैंने, गिवन कंडीशन से किया। कर क्या रहा हूँ मैं, इसका मिनिमा और मैक्सिमा चेक करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कर लो और ये दो चीज़ें संभाल लो। अब हमारा f क्या है, व्हाट इज f? f था हमारा x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। और व्हाट इज z? z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ये लिखना है सिर्फ थ्योरेटिकली। ओके, अब इसको हम a निकालने की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले इसको a क्या होता था, आपको याद होगा, f ओवर x स्क्वायर होता था, ये a होता था। तो अब इसको पहले x से करो, तो ये आ गया x, ये 0, और ये आ गया 2z, और z में x बैठा है तो z की वैल्यू आ गई ये आ गई। और इसके अंदर ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और ये पुट कर दो इसको, ये वैल्यू आप यहाँ से उठाओ और ये पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारी 2x, और ये आ गई प्लस में ये वैल्यू यहाँ से उठाई तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2ac, और ये आ गया z। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू दिस आ गई, राइट। ठीक है, अब इसको दोबारा करना है, ये आ गया जी हमारा। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा आराम से करवा रहा हूँ, ये a होता है, इसको दोबारा इस क्वांटिटी को दोबारा x के साथ करो, ये 2 आ गया, माइनस में 2a डिवाइड बाई c, z को फिर z बाई ये x, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो ऑलरेडी निकालिए, इसे पुट कर देंगे, तो ये आ गया जी हमारा 2a डिवाइड बाई c आ गया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, तो ये माइनस a बटा c पुट कर दी, तो टोटल बन गया जी माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया जी 2a स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर। लो जी, ये आ गया a, ये क्या आ गया जी हमारा a। इसमें एलसीएम लेना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और डिवाइड बाई c स्क्वायर। अभी थोड़ी देर में आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लिखा था कि हम जब ac माइनस बी स्क्वायर चेक करते हैं और उसके साथ a भी चेक करते हैं, तो a तो हमारा पक्का ही 0 से बड़ा हो गया। क्यों? इसमें सारी स्क्वायर क्वांटिटी है, इसमें सारी स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये पक्का ही क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, ये तो हो गया जी। अब उसके बाद आप निकालो c क्या होता था, ये आपने बुक से देख के अब निकालना है, जो मैंने आपको पढ़ाना था। अब ये c निकालना है, कैसे निकालना है मैं दोबारा बता देता हूँ। इस f को पहले y से करेंगे, y से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये 2z इनटू में यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो वैल्यू पुट होने के बाद इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो वो c बन जाएगा। हाउ टू फाइंड b कैसे निकालते थे, चलिए पहले इसको x से कर लो, फिर उसके बाद y से कर लो, तो ये क्या बन जाता था, f ओवर, ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x से कर लो फिर y से कर लो या y से कर लो, पहले x से, कोई फर्क नहीं पड़ता था। a निकल गया, c निकल गया, b निकल गया, तो आपने बुक से देखना है। अब ये आपको मैं कैलकुलेट करके इसकी जो वैल्यू आ रही है, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आ गई जी, ये आ गई वैल्यू ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 बाई सी स्क्वायर, 4 बाई सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये आप बुक को देखेंगे, मैंने a निकाल दिया था अच्छी तरह से, c अपने आप निकालना है कि इस f को 2 बार आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, और उसके बाद आपने b निकाल देना है, वो निकाल दिया आपने। अब ये वैल्यू आ गई, आप सबको पता है इसमें सारी स्क्वायर क्वांटिटी है, ये हो गया ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी a के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, a इज ऑलरेडी 0। अब बताइए कि अब ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आ गया, a ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो f होगा वो क्या होगा, a पॉजिटिव है तो मिनिमम होता है, a क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये है जी हमारा जो f होगा, इसमें हमारा जो f होगा वो होगा मिनिमम। किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। ये पॉइंट बस निकाल के छोड़ देते हैं हम, इसके अंदर कोई, पहले हम क्या करते थे, पॉइंट पुट करते थे, अब ऐसा नहीं है इसमें, ये सारा का सारा थ्योरेटिकल इसमें ऐसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हम, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, और जिसमें हम एक्स वाई वैल्यू की, जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के अंदर हम पहले कंडीशन लिख के ये दो चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं। और हर क्वेश्चन के अंदर अब ये पार्ट मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ तक पॉइंट निकाल के दिखाया करूंगा। हर क्वेश्चन में अब ये चीज़ें अपने आप करेंगे आप,
ये सभी में सेम होगा थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है, हर एक में सेम होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन रिलेशन दिया जाएगा, गिवन रिलेशन से ये दो चीजें निकाल लोगे आप, उसको x के साथ और उसको y से करके दो चीजें आ जाएंगी। दो वैल्यू निकालने के बाद f लिखोगे, f को सबसे पहले उसको x के साथ करोगे, फिर एक बार दोबारा x के साथ करोगे, वो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको y से करोगे और फिर y से, इन दोनों का रिजल्ट यूज करते हुए फिर आपको c की वैल्यू आ जाएगी, फिर d की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारी कौन सी है, ये दिस इज एक्सरसाइज फर्स्ट, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट है सारा। और सिर्फ ये नई चीज आई है उसके अंदर जो पहले नहीं करते थे हम, उसके अंदर ये दो चीजें संभाल के उसमें पुट कर देना है, दैट्स ऑल। ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दोबारा नहीं करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसका मतलब जो इन क्वेश्चंस में अब क्या होगा, f बदलता रहेगा आपका, सुनते रहो। ये सेकंड जो मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, f बदलेगा, गिवन कंडीशन बदलेगी, इसका मतलब f और फाई बदलते रहेंगे। इन तीनों चीजों में पुट करूंगा, तीनों इक्वेशन आएंगी, तीनों इक्वेशन में लॉजिक लगाता रहूंगा मैं, लॉजिक थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू आती रहेंगी, और कुछ नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा इसमें और क्या फर्क आ सकता है, इस एक्सरसाइज के अंदर जो मैं ये करवा रहा हूँ थ्योरेटिकली, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ थ्योरी के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था क्यूब होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सरफेस एरिया लिया था हमने, कुछ और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल, ट्रायंगल का भी लिया था मैंने, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वहां से हम एफ और फाई निकाला करेंगे। तो इसका मतलब है इसके कुछ क्वेश्चन में थ्योरी है, थ्योरी से हम एफ और फाई निकाल लेंगे, और कुछ क्वेश्चन में ये गिवन होगा, एफ भी गिवन होगा और फाई भी गिवन होगा। तो फाई और एफ को हम बना लेंगे गिवन कंडीशन से, और कईयों पे थ्योरी होती है, थ्योरी से हम एफ और फाई बनाते हैं, दैट्स ऑल। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से करा दिया आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बदलता रहूंगा, उसमें देखेंगे आप कि हमारा जो तीन कंडीशंस हैं वो बदलती रहेंगी, उससे लॉजिक बदलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप। चलो जी नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कहता है फाइंड द, मैं बोल रहा हूं सुनते रहिए ध्यान से, सुनिए, फाइंड दी, मैं बोल रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस इसका मतलब डिस्टेंस का मैक्सिमम मिनिमा, अब डिस्टेंस फार्मूला बनाऊंगा इसमें मैं, ओके, और सबको आता है डिस्टेंस फार्मूला। कहता है ऑफ द पॉइंट, पॉइंट है हमारा 3 4 12, एक पॉइंट है, ओके, फ्रॉम द स्फीयर, एक स्फीयर है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये मान लो स्फीयर है, इस स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूजिंग लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो कहता है मान लीजिए इससे इसकी, ये एक पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक्स वाई जेड एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। कहता है इसका डिस्टेंस को मैक्सिमम मिनिमा, ये डिस्टेंस दिखा दो आप, ये डिस्टेंस दिखा दो इसके ऊपर, ठीक है। इसको आप मान लीजिए डिस्टेंस में उसने मान लिया दिस इज बी, बी कहता है इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना आता है। तो हाउ टू फाइंड डी, डी इज ए डिस्टेंस फार्मूला, ये आ गया हमारे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 12 का होल स्क्वायर, और ये तो आ गया d। इसको हम थोड़ी देर में f कहने वाले हैं, जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। उसने कहा है डिस्टेंस का मैक्सिमा क्या निकालना है, मैक्सिमा चेक करना है, और मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, राइट, ठीक है। और एक्स वाई जेड की साथ में वैल्यू निकालनी है कि एक्स वाई जेड की किस वैल्यू के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉइंट लेंगे वो अगर यहाँ लेंगे तो एक्स वाई जेड अलग होगा, यहाँ लेंगे तो एक्स वाई जेड अलग होगा, यहाँ लेंगे तो एक्स वाई जेड अलग होगा, यहाँ लेंगे तो एक्स वाई जेड अलग होगा। वो ये कहता है कि इस पॉइंट से क्या एक्स वाई जेड लें कि ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम बन जाए, और मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। चलिए मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे पहले ये देखें कि ये तो एफ आ गया, लो एफ आ गया। अब फाई क्या कैसे निकालते हैं, फाई को अगर आपने लिखना है, ये एफ को साथ में एक्स वाई जेड लिख लिया करो, एक्स वाई जेड ये लिख लिया जी हमने, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1, लो जी
ये दो चीजें हमारी तैयार हो गई हैं, ये हमारा फंक्शन हो गया तैयार और ये आ गया। अब इसके बाद वो क्या कहता है, एक और बात, d इज मैक्सिमम, ये मैंने पहले भी लिखा था, इफ एंड ओनली इफ d स्क्वायर इज मैक्सिमम। ये एक लाइन मत भूलना लिखना, क्यों? क्योंकि d अगर मैक्सिमम है तो d स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और d स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो d मैक्सिमम होगा। इसका स्क्वायर ले लो आप, इसका स्क्वायर ले लो तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसको f मानना है अब आपने, कि अगर d स्क्वायर को अगर आपने f ले लिया तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो d मैक्सिमम होगा, और d मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो इसकी जगह d निकालने की जगह आप क्या निकाल लो, d स्क्वायर, क्योंकि आप अंडर से बच जाओगे। तो इसका मतलब f क्या है अब आपका, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस 12 का होल स्क्वायर। लीजिए जी f आ गया जी, और ये आ गया 5। अभी जो मैंने समझाया था सारा कि तीन कंडीशन, लो जी तीन कंडीशन, अब लो जी तीन कंडीशन, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस में k इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स अस। तो दिस ये 5 ओवर x इज इक्वल टू 0, ये f ओवर y, k 5 ओवर y इज इक्वल टू 0, f ओवर में z प्लस में k 5 ओवर z इज इक्वल टू 0। ये तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई। इन तीन इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करो। लॉजिक बहुत सिंपल है, इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर लो, बहुत इजी है। इसको x के साथ कर लो, ये 2 आगे आ जाएगा, ये क्वांटिटी इसको y के साथ कर लो, ये आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी 5 की वैल्यू निकाल लो, ये इसको x से कर लो, ये जी आ गई 2x, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2x, इसकी वैल्यू आ गई 2y, इसको आ गई 2z। ये मैं बुक को देख के अब तीन इक्वेशन लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगेगा। लॉजिक, इसमें आ गई वैल्यू हमारी, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आ रही है 2x माइनस 3, जो मैंने अभी अभी बोला था, प्लस में 2xk इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, 2x, ये आ गई सेम, ये 2y माइनस 4, y माइनस 4, और प्लस में 2yk इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन ये आ गई जी 2, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से z माइनस 12, और ये आ गया जी 2zk इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ गई। आपका टारगेट क्या है, x y z की वैल्यू का निकालना, x y z का पॉइंट निकालना। लॉजिक ये x y z निकालना है। अब वो कहता है, क्या कहता है, अब लॉजिक सुनिए, कहता है पहली इक्वेशन को x से, ये बदलते रहेंगे लॉजिक, मैंने पहले बताया था, और z से। ये देखिए पहली इक्वेशन को x से, दूसरी को y से, तीसरी को z से। जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लॉजिक लगते हैं। तीन चार तरह के लॉजिक हैं, बार बार लगेंगे। पिछला लॉजिक लगा था, ये सेकंड लॉजिक लगा है, तो ऐसे ही एक दो लॉजिक और लगेंगे। तो आपने क्या करना है, x पहली को इक्वेशन को x से, दूसरी को y को, तीसरी को z से गुना करके ऐड कर देना है। उसके बाद इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसके अंदर इस रिलेशन का आपको इस्तेमाल करना है, जहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1। ये 1 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ, इसको x से, इसको y से, इसको z से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा, वहाँ 1 लिख देना। फिर उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पे भी x स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो वही 1 हो जाएगा। तो सारा कुछ 1 पुट करने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पुट करने के बाद 1 से, तो हमारा रिजल्ट बनेगा 3x 4y प्लस में 12z इज इक्वल टू k प्लस 1। ये रिजल्ट आपने बन गया। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इधर देखिए अब आप, इस पहले रिजल्ट, ये रिजल्ट फर्स्ट इक्वेशन जब बनी थी हमारी, इससे जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, इससे और इससे, ये दो कहता है, इन दोनों से कहता है दो इक्वेशन, फर्स्ट से और सेकंड। फर्स्ट से क्या आ रहा है, जो इक्वेशन जो बनी थी, यहाँ से कहता है मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालेगा। कैसे निकालेगा, मैं वही इसको देख रहा हूँ कि ये वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम जो निकालेंगे, हाँ तो ये निकल रही है हमारी, कैसे निकलेगी ये, दिस इज नाउ, अब बताओ कि कैसे निकलेगी ये वैल्यू। ओके, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट निकल गया हमारा। तो यहाँ से अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट क्या था हमारा, दिस इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, और यहाँ से अब x की जो वैल्यू निकाल रहा है, इन दो से x की वैल्यू निकाल रहा है 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1, राइट। तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमारी बनी थी, इसमें सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी थी
जो हमारी 2x माइनस में 6 प्लस में दिस इज इक्वल टू, दिस इज हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट था y प्लस दिस, इधर से हमारा जो बना था दिस इज फ्रॉम टू दिस इज रिजल्ट 2x माइनस 6। ओके राइट, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकला था हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके बाद x ये बन जाएगा आपकी, ये x बन जाएगा यहाँ से। ओके, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, इस इक्वेशन को खोलिए। इस इक्वेशन को जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन को जब खोलेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसको खोल लीजिए, बाकी चीज़ों को उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ से इसको जब खोलेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। ये y की क्या आ गई, मैं बुक को देख रहा हूँ, ये 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, और यहाँ से आ गई है z डिवाइड बाई k प्लस 1। दोबारा देख लीजिए आप, मैंने इस इक्वेशन को, इसको x y z से तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन आ गया था हमारे पास, ऐड करने के बाद रिलेशन आ गया। इसको आपने खोलना है, इसको खोल के x की वैल्यू एक तरफ, ये x कॉमन आ जाएगा, बाकी को उठा के उधर ले जाना है तो x आ जाएगा। इस इक्वेशन से हमारा y आ जाएगा, इस इक्वेशन से z आ जाएगा। ये तीन रिलेशन को संभाल लो। मैंने कहा था हर एक में लॉजिक अलग होगा, तो इसमें लॉजिक अलग हो रहा है। इसमें तीनों चीजें वैल्यू निकालने के बाद ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। जो रिजल्ट अभी निकाला था, ये रिजल्ट कैसे आया था, इसको x से, इसको y से, इसको z से करके ऐड किया था, ये रिजल्ट आ गया था। और फिर हमने इसको खोल के लिख लिया ऐसे, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करने के बाद आपको बुक में मैं देख के लिख रहा हूँ, यहाँ से k, ये रिजल्ट आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे k प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 13 आ गई। तो ये वैल्यू आप संभाल लो, तो k प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 12 एंड माइनस 14। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक 12 आ गई और एक माइनस 14 आ गई। अब k को मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि जो k होता है हमारी हेल्प करने आता है, उसकी दो वैल्यू आ गई, कि एक तो k इज इक्वल टू क्या बना 12 और एक k की वैल्यू आई माइनस 14। अब आप ये बताओ, यहाँ पर अगर k की वैल्यू पुट कर दें या यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दें, तो 12 पुट कर दो इसमें 12, तो अब x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा। तो यहाँ से आपने पॉइंट निकाल लेना है, ये निकल जाएगा। और माइनस 14 पुट करेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो दो पॉइंट आपके मैंने निकाल दिए, ये दो पॉइंट मैंने आपको निकाल दिए। ये बुक को देखेंगे तो दो बुक को देखने के बाद ये दो पॉइंट आएंगे, एक x y z, एक का नाम इसने p रख दिया और एक का नाम q रख दिया। तो ये दो वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, 12 को यहाँ पुट करना है, और 14 को भी आपने, माइनस 14 को भी यहाँ पुट करना है। तो एक जो वैल्यू आई उसको p कह दिया, इसको q कह दिया। तो अब ये देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे बुक को दिखा रहा हूँ कि बुक में आपने ये देख लिया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चीज़ दो पॉइंट p और क्या वैल्यू निकाल ली। चलिए जी, अब आपका p आ गया, ये वाला पॉइंट आया। तो ये पॉइंट a था सपोज, तो आप AP निकाल लेंगे। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बुक को देख के, तो AP निकलाएगा, AP की वैल्यू 12 आ गई। और एक जो है दूसरा पॉइंट सपोज Q आया यहाँ से, अब आई डोंट नो कि इसकी दूसरी वैल्यू क्या आई है Q, तो AQ निकाल लेंगे जो आ गई 14, एक वैल्यू 14 आई है और एक वैल्यू क्या आई है 12। तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम होगी A से दूरी और एक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब है दो आंसर आएंगे, एक P इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम और जिसकी वैल्यू आएगी 12, और Q इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, उससे दूरी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम है, क्योंकि उसका आंसर 14 आया है, एक का 12 आया है। तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट, राइट, और दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो ये आपको था। और डिस्टेंस कितना आया A से दूरी, A से उसका डिस्टेंस कितना है मिनिमम पॉइंट का 12, और दूसरे का कितना आया है, दिस इज द क्वेश्चन। ये था जी हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कहता है, दोबारा सुन लो, कि एक पॉइंट गिवन है, स्फीयर गिवन है, और कहता है कि हमें, देखिए कितना लॉजिक है इस क्वेश्चन में, कि एक पॉइंट से स्फीयर के ऊपर कौन सा पॉइंट लें जिससे उसकी दूरी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। हमने पहले एक पॉइंट सपोज कर लिया pxy, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, d² मान लिया। अब हमने कौन सा मेथड लगाया, लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड कहता है एक f बना लो, एक फाई बना लो। फाई मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, फिर उसके बाद कहता है 3 इक्वेशन बनाओ, 3 इक्वेशन के बाद 3 इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको k निकालना है, सबसे पहले k पुट कर दो, इसी में वापस पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो हमने क्या देखा,
कि k निकालने के लिए हमें लॉजिक क्या लगाया, बदलना पड़ा। क्या लॉजिक लगाया हमने, पहले इसको x से, इसको y से, इसको z से गुना करके ऐड किया, ये एक रिलेशन आ गया, ये लॉजिक बदल गया हमारा, ये याद करना है अपनी लॉजिक। तो x को y को z से, इसको x से, इसको y से, इसको z से रिलेशन तैयार हो गया। यहाँ से x निकाल के ये रख लिया, इसको y निकाल के ये रख लिया, ये पहले भी रख सकते थे तीनों वैल्यू, z निकाल के रख लिया, इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट करने के बाद ये रिलेशन आ गया। यहाँ से क्या लिखा, k की दो वैल्यू आ गई 12 और 14, और इन 12 को यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, तो x y z की दो वैल्यू आएंगी, एक p पॉइंट बन गया, एक q पॉइंट बन गया। फिर a और p का डिस्टेंस निकाल लिया, एक 12 बना और एक 14 बना। तो इसका मतलब है कि p इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड q इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इट्स गुड क्वेश्चन, पूरा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो लॉजिक टर्न होता रहेगा, जो तीन इक्वेशन है। अब मैं नेक्स्ट में देखता हूं कि उसने क्या लगाया है। देखिए, तो इसमें क्या लगाया था कि जो पहली इक्वेशन है उसको x से, दूसरी को y से, तीसरे को, और लास्ट वाला जो किया था वो मैंने डिफरेंट किया था। उसमें सबसे पहले मैंने x निकाल लिया था, y निकाल लिया था गिवन कंडीशन में, देखेंगे आप। तो लॉजिक उसमें अलग था और उसमें अलग था, और टारगेट हमारा दोनों में सेम होता है, x y z की क्या निकालनी होती है, वैल्यू। तो लॉजिक बदलते रहे, इक्वेशन होंगी और लॉजिक बदलेगा और x y z की वैल्यू हमारा टारगेट होगी। चलिए जी, अब कहता है एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल नाउ थ्योरेटिकल है, अब थ्योरेटिकल है। देखिए जी, एग्जाम्पल थर्ड मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए एलिप्सॉइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर। अब गिवन क्या है, मैं आपको एलिप्सॉइड y स्क्वायर ओवर, जिसको पहले 2 डिग्री में, 2 अगर प्लेन में करते हो तो एलिप्स होता है, और अगर 3 डिग्री में पढ़ते, 3 डायमेंशन पढ़ते हो तो एलिप्सॉइड हो जाता है। ये देखिए, ये गिवन कंडीशन, ये एलिप्सॉइड दिया हुआ है तो ये गिवन हो गया। यहाँ से f5 बन जाएगा, और पैराबोलॉइड का जो हमें कहता है वॉल्यूम, आपको जो पैराबोलॉइड कैसे बनती है अगर आप देखें तो, अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखिए पैरेलल, एक रेक्टेंगल ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक रेक्टेंगल ये होती है, ये रेक्टेंगल हो गई, और एक होता है हमारा क्यूब बनता है। क्यूब बनता है जिसमें हम स्क्वायर से बनाते हैं, ये हम स्क्वायर ले लेते हैं, और ये क्यूब बन जाता है। ये अगर हम इसको देखें तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, और ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसे दो पैरेललोग्राम, दो हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारी पैरेललोग्राम बन जाती है। तो ये फर्क है, ये रेक्टेंगुलर और ये क्यूब, इसमें ये स्क्वायर लिए हैं दो, मैंने ये स्क्वायर लिए हैं, और ये रेक्टेंगुलर और ये पैरेललोग्राम, ये ठीक है, पैरेललोग्राम लिए दो, तो ये इससे वो बन गया पैरेललोग्राम। तो ये है जी हमारा पैरेललोग्राम का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। इसमें क्या होता था, पहले क्या करते थे, ये x, ये y, ये x y z, इसमें 2x 2y ये x y z भी ले सकते हैं, परंतु इजी कैलकुलेशन के लिए बुक वाले ने क्या किया, इसके जो तीन जो डायमेंशन थी, हम पहले कल भी मैंने जो पढ़ा था x y z लिए थे, इसमें ये x, ये y और z लेते हैं, इसमें 2x 2y z, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो x y z भी ले सकते थे। तो जो वॉल्यूम होगा, अगर इसमें 2x लेते हो तो 8 हो जाएगा, ये तीनों को गुना कर देते हैं, 8xyz हो जाएगा। हमारा कल वॉल्यूम जो था उसमें हमने xyz लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा लास्ट लेक्चर में मैंने xyz लिया था। अब की बार वो कहता है, अब बुक देखेंगे तो जो डायमेंशन ली हुई है 2x 2y 2z ली हुई है, तो कोई बात नहीं, ये वॉल्यूम हो गया। वो कहता है वॉल्यूम को हमने प्रूव करना है लार्जेस्ट, इसलिए f बन जाएगा थोड़ी देर में, इसको f होगा, जिसका मैंने मिनिमम और मैक्सिमम, इसको हमने क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। क्या करना है, मैक्सिमम। याद रखिए उसने खुद कहा है लार्जेस्ट, तो इसको हमने मैक्सिमम लाना है। तो व्हाट इज f नाउ, f आ गया जी हमारा 8xyz, 5, यहाँ से 5 बनेगा। 5 क्या बना जी, xyz साथ में लिखना चाहते हो लिख लो, यहाँ xyz, यहाँ पे भी अगर लिखना चाहते हो तो fxyz। ओके, तो ये आ गया जी हमारा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1। ये लो जी, ये तो हो गई हमारा f5 और ये हो गया हमारा f। तो अब वही कंडीशन, f को x के साथ और इसमें k एक कांस्टेंट लिया हमने, k दिस इज ए हमारा, इसको कहते क्या है, ये अनडिटरमाइंड कांस्टेंट जिसको कहते हैं ना, जो हमारी ये जो वर्ड लिखा जाता है,
ये इसीलिए मल्टीप्लायर होता है, ये इसको हम अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहते हैं, जिससे हम जो हमारी हेल्प करता है के, ठीक है, जो हमारे को बाद में जाकर इसकी हेल्प लेकर हम ये कर देते हैं, ये आ गया x, ये अनडिटरमाइंड होता है। तो ये जो हमारा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर होता है जो हमारी हेल्प करता है और बाद में चला जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगले वाले में y ले लेंगे, अगले वाले में z ले लेंगे, तो ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब मैं 3 इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ और सबको वैल्यू आती है कैसी, सिंपल वैल्यू। तो जो जी चलो जी सिंपल वैल्यू इसका ये निकाल लो, इसकी वैल्यू अगर इसको x के साथ करते हो तो लो जी क्या आएगा, 8yz आ जाएगा। इसकी वैल्यू इसको y से करेंगे तो 8xz आ जाएगा, इसको z से करेंगे तो 8xy आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी 5 की, इसको x से किया, ये बाकी कांस्टेंट है, तो ये 2x डिवाइड बाई a स्क्वायर आ जाएगा। इसको y से करेंगे तो ये 2y डिवाइड बाई b स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू सबकी पुट करके अब मैं जो बुक को देखकर 3 इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ये 3 इक्वेशन आ गई, लो मैं लिख देता हूँ 8yz प्लस में k 2x बाई a स्क्वायर। मैंने आपको बोला था सबकी वैल्यू ऑलरेडी बोल दी है मैंने। ये आ गया zx प्लस में k 2y ओवर में b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आ गया 8xy प्लस में k 2z डिवाइड बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं जो मैंने आपको, अब हमारा लॉजिक बदलेगा। मैंने आपको बोला था फिर इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है वो, पहली वाली मैंने कहा 2-3 ही लॉजिक हैं, अभी ये लॉजिक अभी लगा के हटाऊं। पहली इक्वेशन को x के साथ, टारगेट वही है हमारा x y z की वैल्यू निकालनी है, इसको x का दूसरी y और इसको z के साथ निकालिए। चलिए जी x y z की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बन गया हमारा 24xyz और प्लस में 2k और ये बन गया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज डिवाइड बाई c स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। मैंने कहा था ये लॉजिक हमने अभी लास्ट एग्जांपल में भी लगाया था। यहाँ से k की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू आ गई जी -12xyz। ये लो जी संभाल लो, k क्या था अनडिटरमाइंड जो हमारी हेल्प करेगा, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, अब देखते हैं क्या कहाँ पुट करनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लो जी दोनों दूसरी पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लीजिए बुक को देख रहा हूँ मैं, अब इसको देखकर इसमें पुट किया। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना, जो आप ये देखेंगे थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ इसमें पुट करेंगे k की जगह, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से बनेगा और ये जो k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से जो रिजल्ट बन रहा है मैं लिख रहा हूँ 8yz और ये बना जी a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लो जी वो कहता है ये क्वांटिटी 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x y z क्या थे हमारे डायमेंशन थे, तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ गई जी हमारे पास, हम x को नेगेटिव नहीं ले सकते तो इसलिए x क्योंकि x डायमेंशन है तो ये वैल्यू आ गई जी a डिवाइड बाई √3। लो जी x आ गया। इसी तरीके से सेम ये रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे, ये वाला रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको लेके आएंगे, फिर ऐसे दो फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर 0 नहीं होगा, वहां से y की वैल्यू भी सेम बनेगी और z की वैल्यू भी सेम बनेगी। लो जी ये आ गया जी, x आ गया, y आ गया और z आ गया जी, तीनों की वैल्यू सेम बन गई। तो वो कहता है व्हाट इज द पॉइंट बना जी हमारा a√3 और z की वैल्यू भी a√3। ये लो जी ये पॉइंट बन गया हमारा, दिस इज द पॉइंट जो मैंने बोला था कि ये हमारा पॉइंट निकला है सबसे पहले। और करना क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था हमारा कि एक पॉइंट निकालो, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू उसके ऊपर निकाल के दिखा दो। तो वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी, ये जो पॉइंट है इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर पुट कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो तो वो आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। वो पुट कर दो इनकी वैल्यू ए बी सी की, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लो जी तो ये था जी हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था हमने, तो ये हमने निकाल लिया। और इसके बाद जो है फोर्थ एग्जांपल, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशन एक दी होती थी अब उसमें दो है, वो अभी नहीं करो आप, वो अभी नहीं करनी। जो अभी मैंने जो करवाए आपको क्वेश्चन उसमें सिर्फ एक ही मैंने कंडीशन जो गिवन होती थी, एक रिलेशन कनेक्टेड एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय वन रिलेशन ओनली, राइट, दो रिलेशन नहीं लेने अभी। तो ये फोर्थ एग्जांपल अभी नहीं करनी। तो इससे आपको क्या होगा कि इससे मिलते, अब फोर्थ अगर मैंने नहीं करवाई
तो आपने जो क्वेश्चन है जैसे 12 है, 13 है, इस एक्सरसाइज में 14 है, 15 अभी नहीं करने ये क्वेश्चन। तो उससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैं कुछ करवा रहा हूँ अब आपको, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं अब आपको करवा देता हूँ। देखिए जी, इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन कहाँ से कराऊंगा, आपकी बुक से। और उसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ आपको वहाँ तक लेके जाऊंगा जहाँ पे लॉजिक आपको बताया है। 3 एफ क्या होगा, फाई क्या होगा, वो दोनों निकाल के दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद लॉजिक बना के दिखाऊंगा। और उसके बाद वाला काम जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था वो सारा काम आपने अपने आप करना है। चलिए जी, पहला कुछ क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ, देखिए जी। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में मैं करा देता हूँ, कुछ में क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी करा रहे हैं अब हम, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वो कहता है एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय द फॉर विच, जिसको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, वो है 5xy डिवाइड बाय x प्लस में 2y और प्लस में 4z। ये तो हो गया जी हमारा fxyz। और फाई अब आपको निकालना है, फाई के लिए गिवन कंडीशन उसने दी हुई है, वो देख लेता हूं मैं। xyz इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया xyz माइनस 8। तो ये दो चीजें मैंने आपको निकाल दी। जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है वो ये है, और ये गिवन कंडीशन है जिसके बिना हम नहीं सोल्व कर सकते इसको। तो जी अब हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन कि इसमें सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैं हिंट देने लगा हूँ इसमें सिर्फ। तो f को हमने कैसे k लेना है, अनडिटरमाइंड हमारा जो होता है, और ये k फाई ओवर x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से नेक्स्ट में y ले लेंगे, इस तरह से z ले लेंगे। ये 3 इक्वेशन आपने जाके सोल्व कर देनी है। मैं आपको ये वैसे ही इसको करके दिखा रहा हूँ। दिस इज अवर जो बनेगा वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहली जो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी जो बनेगी, उसके बाद जो लॉजिक होगा वो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि क्या बनेगा इसके अंदर लॉजिक। तो जो फर्स्ट आपको पता है, जब हम इसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज 0 पुट कर देंगे, 0 करेंगे, तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि जो f था, अगर f को हम x से करेंगे तो ये u बाई v फॉर्म लगेगी। x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर आएगा, आगे ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये हमें आता है करना, ये एज इट इज 4z, दिस इज 4z, और इसका हम करेंगे x के साथ, x के साथ ये आएगा 5yz प्लस में ये 5yz एज इट इज 5xyz, और साथ में नीचे वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव ये तो आ जाएगा 1, तो ये क्वांटिटी आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जो अब आपने लिखना है, ये u बाई वी फॉर्म, आपको x नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो ये u बाई वी फॉर्म लगेगी इसके अंदर। ये हमने डेरिवेटिव किया है f को विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आप f को किससे करेंगे, y के साथ, फिर f को करेंगे z के साथ। ये आसान है। ये फाई को अगर आप x से करेंगे, फाई को अगर y से करेंगे, फाई को z से करेंगे, ये आसान है। तो x से करिए इसको, x से करेंगे तो ये आ जाएगा yz, ये y से करेंगे तो xz, और ये आ जाएगा zx। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, ये तीनों की तीनों वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद आपको रिलेशन क्या है, सबसे पहला रिलेशन है f को x के साथ प्लस में k f ओवर y इज इक्वल, सॉरी दिस इज x, ये फाई है, और x ये पहला रिलेशन था, इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या था हमारा, ये y प्लस में k फाई ओवर y इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन थी z k और दिस फाई डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 0। इन 3 रिलेशन से हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। मैं इस इक्वेशन को अब बताता हूँ क्या बनेगा ये। दिस इज अवर नाउ, इसके अंदर जो हमारा लॉजिक लगेगा, दिस इज, इसमें क्या आएगा, अब जब आप इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यूज इसमें ऊपर से लेके आएंगे, पुट करेंगे और उसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो पहले वाले रिजल्ट में बनेगा 2y, ये आप चेक करेंगे, 4z इज इक्वल टू माइनस k बाई 5। और ये चीज मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेट करके इसको आपने ये चीज लिखनी है। नेक्स्ट वाले में इससे बनेगा ये, इससे ये रिलेशन बनेगा, और नेक्स्ट वाले में x प्लस में 4z
और इज इक्वल टू माइनस के बाई 5 इज स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेशन करनी है पुट करने के बाद। तो दिस इज नेक्स्ट में, और राइट हैंड साइड सब में सेम बनेगी। इसमें नेक्स्ट वाले जो बनेगा x प्लस में 2y बन जाएगा, ये माइनस 5 बाई के बाई 5 और ये सेम बनेगा। ये तीनों चीजें अपने आप करनी है, ये जो मैंने अब आपको बता दिया है, राइट। तो इसको अब आपने क्या करना है, इसमें देखेंगे कि राइट हैंड साइड सबकी सेम है। देखो इसमें लॉजिक बदल गया। इसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मैंने निकाल के दिखाई है, जरा इसको सोल्व करेंगे आप। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ ही पुट करेंगे जो मैंने निकाली थी वाई जेड, ये वाई जेड इसमें इनपुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सारा उधर उठा के ले जाएंगे। तो ये चीज़ें अपने आप देखेंगे, आप ये चीज़ें अपने देखेंगे। तो ये लॉजिक अब मैं लगाने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड इसकी और इसकी सेम है तो इन दोनों को इक्वल कर दो। सो इस रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम होगा। तो पहला रिलेशन बना हमारा 2y प्लस में 4z इज इक्वल टू x प्लस में 4z, ये 4z कट गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया, एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट में आप एक काम करिए, x और y इन दोनों रिलेशन से ले लो, इन दोनों में, ये भी दोनों सेम है तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट रिलेशन आ जाएगा 2y प्लस में 4z इज इक्वल टू x प्लस में 2y, 2y से 2y कट गया, x इज इक्वल टू 4z आ गया। तो x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 4z, तो x इज इक्वल टू 2y और इज इक्वल टू 4z, ये रिलेशन हमारा तैयार हो गया, x इज इक्वल टू y प्लस में 4z। अब जो हमें गिवन कंडीशन थी, ये गिवन कंडीशन थी, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा x इंटू y, तो ये रिलेशन उसमें पुट कर दो। दिस इज द हमारा रिलेशन था। ये रिलेशन में x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, x की, ये y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y इज इक्वल टू निकला x बाई 2 और z की वैल्यू इन दोनों से निकली हमारी, z इज इक्वल टू x बाई 4 निकली। इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, तो इन पुट करोगे तो x इंटू y क्या निकला है x बाई 2 और इंटू में z x बाई 4 इज इक्वल टू क्या है 8, तो ये आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 64, x आ गया हमारा 4, x अगर 4 आ गया तो यहाँ पुट कर दो 4, तो y आ गया हमारा 2, y 2 आ गया और यहाँ पुट करोगे तो z इज इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट क्या बना, व्हाट इज द पॉइंट, तो मैं यहाँ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमारा पॉइंट बना 4, 2 एंड 1, दिस इज द आंसर। तो वो ये कहता है, क्या निकालना था हमें, पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मैंने निकाल दी, एक्स वाई जेड निकाल दिया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको मैंने कहा कि तीन इक्वेशन, ये वाली लॉजिक क्या बना, लॉजिक मैंने कहा दिया, इनकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो चीज कॉमन है हर एक में वो चीज उधर उठा के ले जाओगे, ये ऐसे उठा के ले जाओगे, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आपने ऐसे करना है। और फिर देखना क्या है, ये और ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएगा, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, और ये दोनों बराबर हैं, एक्स और जेड में आ गया। तो हमने एक रिलेशन तैयार कर लिया एक्स वाई जेड में, तो एक्स की वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाली, जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाली, तो हमने एक जो गिवन कंडीशन थी उसमें पुट कर दी, तो ये आ गया जी हमारे पास एक्स आ गया तो वाई आ जाएगा, वाई आ गया तो जेड भी आ जाएगा। तो ये था जी हमारा, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये जो मैंने तीन इक्वेशन बनाई है यहाँ पर लॉजिक आपका बदलेगा, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, अदरवाइज तो वही क्वेश्चन है, जैसे मैक्सिमम लॉजिक वही लगता है कि पहली इक्वेशन को एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ करना है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग अलग होगा, तो मैं वो सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट में, ओके नेक्स्ट में आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर आपको मैं कराने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ा लॉजिक अलग है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा हिंट देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे जो लॉजिक लगा था वही लगाना है, तो लॉजिक सेम होगा एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें भी हम जो आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेंगे तो वही लगेगा, और एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में और एग्जाम्पल नंबर 1 में जो लॉजिक लगा था वो भी सेम होगा। और 4 में अभी करवा दूंगा आपको, 4 थोड़ा डिफरेंट है, 4 थोड़ा डिफरेंट है, और एक 7 डिफरेंट है, और 1 में सेम है, when में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल 5, क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 1 सेम है,
और क्वेश्चन नंबर 6 में और एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या किया था हमने। एग्जाम्पल नंबर 1 क्यों बार बार आ रही है, क्योंकि वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली थी, एक्स वाई जेड हम जो निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो मैंने 1 आपको बताई थी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें हमने के सबसे पहले एक्स निकाल कर जो लगाया था, हमने एक्स वाई जेड निकालने के बाद गिवन रिलेशन पुट करके के की वैल्यू हम उसमें देख लेंगे आप, ये जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे के सारे एग्जाम्पल नंबर 1 पे हैं। अब मैं एक जो डिफरेंट है वो एक 4 है और 4 के बाद 7th है, 4th और 7th। तो सबसे पहले मैं कुछ एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपको वो देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही है, मैक्स सेम है ये दोनों, तो मैं 7 करा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कहते हैं फाइंड द, मैं बोल रहा हूँ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट द टॉप। तो वही बात होगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, एक मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। और कहता है इसका टॉप नहीं है, तो टॉप नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा अगर पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, एक्स वाई जेड, तो ये है एक्स वाई जेड, तो इसका टॉप नहीं है, ये ऊपर वाला टॉप नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, कहना क्या चाहता है, कहता है डिमेंशन निकालिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद कहता है रेक्टेंगल विदाउट द टॉप मैक्सिमम वॉल्यूम विद द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 108 दिया हुआ है जिसका टॉप नहीं है। तो इसका मतलब है जिसका टॉप नहीं होता, तो आपको पता है जिसका टॉप नहीं होगा तो उसकी वैल्यू होगी एक्स वाई, ये मैंने आपको बताया कि 2zx, क्योंकि देखिए आपको ये नीचे है, बेस है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं हम, तो ये अगर मान लो x है, ये y है, तो एक्स वाई हो जाता है। तो इसका क्या हो गया एक्स वाई, टॉप है नहीं, टॉप नहीं है तो पीछे वाले का क्या हो जाएगा एक्स जेड पीछे वाले का, ये पीछे वाला है तो आगे वाले का वाई जेड हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। एक ये देखिए ये क्या हो जाएगा वाई जेड, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्वाइस वाई जेड ये हो गए, और पीछे वाला ये और अगले ये आगे दिखेगा, तो ये क्योंकि ये प्लेन है ना, दिस इज इन प्लेन, ये प्लेन में पिक्चर ऐसे ही बनेगी। तो ये एक्स वाई क्यों लिया, इसमें 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका टॉप नहीं है। तो ये आ गया जी सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 108, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, वो क्या कहना चाहता है, इसका वॉल्यूम आपको सबको पता है कि इसका जो हम वो लेंगे सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को आपने मान लेना है एक्स वाई जेड, वॉल्यूम इसका ही आ गया, इसको आप एफ लिख लेंगे। तो व्हाट इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आ गया। और साथ में कंडीशन क्या आ गई, ये जो फाइव एक्स वाई जेड क्या हो गया, फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई 2y जेड प्लस में 2zx और माइनस में 108 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइव आ गया, ये एफ आ गया, राइट। अब करते हैं हम अपनी कंडीशन की तरफ, प्लस में के आपने लिख देना है और के फाइव एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप और उसके बाद y वाली चीज, उसके बाद z के साथ 3 इक्वेशन लिख दी हमने। 3 इक्वेशन लिखने के बाद फर्स्ट जब आप इसमें जब इन दोनों की वैल्यू बहुत सिंपल है, इनकी वैल्यू, इसको f को किससे क्या करना है, पहले x के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी 5 को f के साथ इसकी वैल्यू x के साथ करेंगे तो ये yz आ जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले की बिल्कुल yz, और यहीं से देख के yz प्लस में k, ये आ जाएगा k, दिस इज y प्लस में 2z, दिस इज y प्लस में 2z इज इक्वल टू 0। देख लेना, इसको जाके कर लेना, इसको y प्लस में क्या आ जाएगा 2z, और अगले वाले में क्या आ जाएगी, दिस कंडीशन जो आएगी, नेक्स्ट वाले y था तो इसमें आ जाएगा ये हमारे पास xz और प्लस में k। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी ये आएगी x प्लस में 2z इज इक्वल टू 0, और तीसरे में z के साथ है तो ये बन जाएगा xy प्लस में k। अब यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो है सारे के सारे लॉजिक इनका बदलेगा, ये k और ये आ जाएगा, दिस इज अवर एग्जाम क्वेश्चन नंबर, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, दिस इज अवर 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ये आपने चेक कर लेना है प्लीज, इसको आप चेक करेंगे कहीं गलती ना हो इसमें, तो ये चेक करेंगे आप। इसके बाद लॉजिक क्या है, इसको x के साथ, इसको y के साथ, इसको z के साथ करके ऐड कर देंगे, इसको
इसको आप क्या करेंगे, पहले वाले को x के साथ, दूसरे को y के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो k आप ये निकाल के दिखाएंगे, माइनस में x y z इज ये डिवाइड बाय 72। ये रिजल्ट आपने अपने आप निकालना है। लॉजिक मैंने आपको दे दिया, इसको x के साथ, इसको y के साथ, इसको z के साथ करके ऐड करना है। ये मैंने आपको लॉजिक दे दिया। लॉजिक देने के बाद अब आपको इस कंडीशन में इसमें पुट करना है, ये k पुट करना है। इसमें जब आप पुट करेंगे ये वाले रिजल्ट, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, अब इसमें आप पुट कर देंगे ये रिजल्ट। इसमें जब आप पुट करेंगे ये रिजल्ट और आप देखेंगे जो जो इसमें आप पुट कर देंगे k की वैल्यू, ये k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जो k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 72। मैं बोल रहा हूँ ये k की वैल्यू किसमें पुट करनी है, a यहाँ पे इसमें पुट कर देनी है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 72 माइनस में एक्स वाई और माइनस में 2y सॉरी एक्स जेड, दिस इज एक्स जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। इस इक्वेशन को देखेंगे, जब इस इक्वेशन को देखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये रिलेशन को पीछे जाकर आप यूज करेंगे। ये इक्वेशन के बाद आप इसको पीछे लेके जाएंगे। पीछे कहाँ लेके जाएंगे, जो रिलेशन दिए हुए हैं उन रिलेशन, जब आप इसको पूरा करेंगे वहां से अब आपके पास जो रिलेशन बनेगा, वहां से अब आपका जो ये जो इक्वेशन पीछे से जो इक्वेशन चली आ रही है उसमें जब इसको ऐड करेंगे तो वहां से जो एक रिलेशन आएगा, वहां से एक रिलेशन आएगा इसके साथ, फिर ये चीज इसमें पुट करेंगे और फिर ये इसमें पुट करेंगे। ये तीन जगह के पुट होंगे, थोड़ा लेंथी है। तो जब पीछे जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें जब आप ये पुट कर देंगे तो यहाँ से तीन रिलेशन बनेंगे, y z इज इक्वल टू 18, आप ये अपने आप देखेंगे। नेक्स्ट बनेगा x y इज इक्वल टू 18 और एक बनेगा हमारा x y इज इक्वल टू 36। ये तीन रिलेशन अपने आप बनाने हैं आपने। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप, इस k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और ये रिलेशन आएगा, फिर किसी एक पीछे इसके साथ एक ऐड करके ये रिलेशन तीन बन जाएंगे x y z के। जब इसके बाद आप ये निकालने के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। और मल्टीप्लाई जब कर देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि पीछे जो रिजल्ट आया था उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, व्हाट इज द एक्स वाई जेड, सॉरी जो अपने रिलेशन निकाला था उसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। इन तीनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे, सरफेस एरिया 108 दिया हुआ था, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप पीछे एक रिजल्ट देखेंगे, वहां से आपने इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आपके कैलकुलेशन करेंगे आगे, वो उसके बाद आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू आएगी। तो आप इसको अपने आप करेंगे इसके बाद। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, इसमें रिजल्ट वही लगाया है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से के की वैल्यू निकली, के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ तीन रिलेशन बनेंगे, फिर ये ऐड होगा पीछे जाकर, ये तीन रिलेशन बनेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था जी हमारा एक अलग से क्वेश्चन है। और अब मैं जो करा रहा हूँ वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपको एक और करवा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग है, वो मैं अब आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको बोला था बाकी सारे क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगा रहा हूँ और उसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं आपको सीधा उसके रिजल्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सीधा मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रैक्टिस काफी हो गई आज हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है f दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसके बाद फाई की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई और मैं इसको देख के लिख रहा हूँ प्लस में जेड एक्स और इधर इसको ले आएंगे तो माइनस 3a स्क्वायर। ये अपने आप बना लेंगे, बहुत कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। अब तो ये जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है उसको फाई कर दिया हमने, ये f आ गया। और आपको पता है मैं अब क्या करूंगा, x प्लस में k फाई ओवर कर ली y सॉरी x इज इक्वल टू 0, फिर y ले लूंगा, फिर z ले लूंगा। इन तीन से रिलेशन तैयार कर रहा हूँ। इन तीन से जो रिलेशन तैयार हो रहे हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ क्या बनेंगे। ये देखिए रिलेशन सबसे पहले बनेगा 2x प्लस में दिस इज k y प्लस z इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट में बनेगा 2y प्लस में k z प्लस में x इज इक्वल टू 0। फिर ये बनेगा 2z और ये आएगा
प्लस में k, ये आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ जाएंगे। अब लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, ये तीनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, कुछ नहीं किया, इसकी और इसकी वैल्यू पुट की, ये आया, फिर अगले में y, अगले में z आ गया। अब देखिए क्या करना है, लॉजिक क्या है इसमें, डिफरेंट लॉजिक है। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो। इस इक्वेशन को अगर आप 1 कहते हो, 2 कहते हो, 3 कहते हो, तो 1 माइनस 2 करिए आप, 1 माइनस 2 करिए तो 2 कॉमन, x माइनस वाई, एंड दिस इज अवर k कॉमन, और ये आ जाएगा हमारा z से z कट गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई फैक्टर कॉमन, ये आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि या तो ये बराबर होंगे, या तो ये फैक्टर 0 होगा तो ये बराबर हो जाएंगे, और या k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगले वाले में क्या आएगा, y इज इक्वल टू z हो जाएंगे, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगले में z इज इक्वल टू x हो जाएंगे, या k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर k इज इक्वल टू 2 मान लो ले लेते हो, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। k अगर 2 ले लिया, इधर देखिए 2, 2 और 2 पुट कर दिया, तो ये तीनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी। अगर तीनों इक्वेशन सेम बन गई तो इसमें से x y z नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि तीन इक्वेशन बनेंगी और तीनों आइडेंटिकल है, वहां से x y z नहीं निकलेंगे, राइट। तो इसका मतलब है ये तो आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि तीनों इक्वेशन आपकी नहीं निकलेंगी। ओके, तो तीनों इक्वेशन क्या कहेंगे, x को अगर k को 2 पुट कर दीजिए तो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये तो लेना ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या रिलेशन बना, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हमारा रिलेशन बना z। अब x y z इक्वल आ गए। अब हमारा क्या रिलेशन था, ये था, देखिए क्या गिवन क्या था, व्हाट इज गिवन, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 3a²। जो गिवन होता है उससे हम 5 बनाते हैं, उसको इधर ले आके माइनस करके अब यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स वाई जेड अगर इक्वल है, सपोज एक्स वाई जेड, इसमें वाई की जगह एक्स, जेड की जगह वाई, सब कुछ एक्स पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 3a²। तो x² इज इक्वल टू आ गया a², तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस a। तो ये आ गया जी हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो y भी उतना ही आएगा, प्लस माइनस a, z भी क्या आएगा, प्लस माइनस a। तो तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो प्लस माइनस a प्लस माइनस a प्लस माइनस a, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द पॉइंट। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हमारा ये लॉजिक लगा कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो आई थी, उसमें से पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस किया तो 2 फैक्टर बने, ये कॉमन आ गया। ये अगर लोगे तो k इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट में भी k 2, तीनों में k इज इक्वल टू 2 आपने ले लिया तो तीनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी, जो कि नहीं हो सकता। तो हमारा क्या रिलेशन बनेगा, x y एंड z। तो यहाँ पुट कर दिया हमने, दिस इज द आंसर। तो था ये क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 का लॉजिक अलग कर दिया मैंने, 4 का लॉजिक अलग कर दिया, 7 का अलग कर दिया। 7 और 8 क्वेश्चन सेम है, 9th भी सेम हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा, और सेकंड, थर्ड, मैंने उसके बाद बताया सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, उसमें सब में लॉजिक लगेगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। आई रिपीट, मैंने फर्स्ट कर दिया क्वेश्चन, फिर मैंने आपको फोर्थ करके दिखाया, फिर 7th करके दिखाया, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ में एग्जाम्पल नंबर 1, और 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले कराया था सेम है। तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज की मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए, और जो नहीं करने वो बता दिए आपको मैंने, जिसमें 2 कंडीशन दी हुई है वो नहीं करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, और ये अभी नहीं करने, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 से मिले हुए हैं। तो अभी वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें सिर्फ एक कंडीशन, एक रिलेशन दिया जाएगा, जैसे इसमें ये दिया हुआ था एक्स वाई जेड में। अभी 2 वाले नहीं किए मैंने, तो बाकी की सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए अच्छी तरह से। पूरा कंप्लीट लेक्चर है ये मेरा, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। लो जी, ये था जी कंप्लीट। अब जो मेरा अगला थोड़ा सा काम जो रह गया है, इससे पहले जो मैंने करवाया था वो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले मैंने आपको पहली एक्सरसाइज के 5-10 मिनट लगेंगे उसमें, वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें मैंने कहा था AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाले कुछ हैं, वो मैंने आपको बता देने हैं। ओके, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा। थैंक यू वेरी मच।